दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं क्या भारत के पास परमाणु बम है तो आपका जवाब होगा हाँ। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ ताकत नहीं बल्कि संघर्ष की कहानी है। ऐसा संघर्ष जहां हमें क के एक लाइन भी न पता हो और पूरी किताब लिखना हो। जी हाँ, ये शुरुआत होती है आजादी से, यानी 1947 से। उसी समय एक सपना मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने का था। इस सपने को दिशा दी हमारे महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन 1962 में भारत के साथ एक बड़ा और दर्दनाक घटना होता है, सिनो इंडिया वार, जो भारत को झकझोर कर रख दिया। इसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा। उसके जस्ट बाद 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण कर दिया। तब भारत को समझ में आ गया कि अब चुप रहना खतरे से खाली नहीं है। फिर दौर आता है 1974 का, जब राजस्थान के रेगिस्तान में भारत ने परमाणु परीक्षण किया, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। दुनिया देखते रह गई और भारत ने दिखा दिया हम भी सक्षम हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिए। इससे क्या हुआ कि जो परमाणु तकनीक मिलता था वो बंद हो गया, जो मशीनें और उपकरण आते थे वो मिलना बंद हो गया। इस कारण वैज्ञानिकों को खुद ही सब करना पड़ा। इसके बावजूद भी भारत अपने बलबूते कार्यक्रम को जारी रखा। फिर दौर आया 1998 का। भारत ने एक साथ कई परमाणु परीक्षण किया, जो पोखरण 2 के नाम से जाना जाता है। इसकी अगुवाई प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और हमारे देश के मिसाइल मैन से विख्यात एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया। ये दुनिया को साफ संदेश दे दिया कि भारत अब किसी से कम नहीं है, हम भी अब न्यूक्लियर पावर है। ये बहुत बड़ी साहस थी भारत का। ये सिर्फ हथियार नहीं, ये 140 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा है, जिसके कारण भारत को फिर दोबारा अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों से कड़ा प्रतिबंध झेलना पड़ा। पोखरण 2 भारत का एक गुप्त मिशन था, क्योंकि अमेरिका के सैटेलाइट की नजर भारत के ऊपर था। कहीं फिर से परमाणु कार्यक्रम को शुरू न कर दे भारत। जिस तरह आज ईरान के ऊपर अमेरिका नजर बनाए रखा है परमाणु कार्यक्रम को लेकर के, उसी तरह उस समय भारत के ऊपर नजर था अमेरिका का। हमारे देश के वैज्ञानिक इस मिशन को रात रात में जगकर पूरा किए, ताकि सैटेलाइट से बचा जा सके, तथा जो एरिया था पूरी तरह सेना ने सील कर रखा था। ये मिशन आज जो फिल्म में देखते हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छा था। आज भारत के पास अग्नि सीरीज है, अग्नि 5, जो हमारे हजारों किलोमीटर दूर तक वार कर सकता है। समुद्र में छिपा आईएनएस अरिहंत है, जो बिना दिखे जवाब दे सकता है, और हवा में तैयार है हमारी ताकत। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? भारत की नीति परमाणु हथियार को लेकर नो फर्स्ट यूज, यानी भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी ने हमला करने की कोशिश की, इसके जवाब इतने खतरनाक होंगे कि दुनिया याद रखेगी। ये ताकत सिर्फ किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि देश को सुरक्षित रखने के लिए है। यह है भारत का शक्ति भी और शांति भी। यह है भारत का परमाणु राज 1947 से लेकर 2026 तक की पूरी कहानी। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।